जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं बहुत देर के बाद जाके कोई ब्लॉग अपलोड करने वाली हूँ आज। वैसे ब्लॉग तो पहले का था। जी आपने जो अभी अभी कुछ तस्वीरें देखी हैं, ये है हमारे मुक्तेश्वर धाम, जो कि हमारे प्रसिद्ध शिवजी जी की एक जगह है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। इस जगह की अगर सुंदरता की बात करूँ तो ये बहुत ही प्यारा है। और अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो ये पांडवों द्वारा बनाया गया है। जब पांडव अपने वनवास पे थे, तब उन्होंने जगह जगह जब भी कोई मतलब पूजा की है, तो उन्होंने शिव जी की जगह बहुत सारी बनाई हैं। उसमें से ही एक मुक्तेश्वर धाम है। हमारा जो मुक्तेश्वर धाम है, ये आपको मिल जाएगा, मतलब पंजाब एरिया कह सकते हो आप इसको। और ये है हमारा जो बाखरा नंगल डैम है, उसके जो रिवर निकल रही है रावी, वहाँ उसी के किनारे पे है। अगर देखा जाए तो जो इसकी सीढ़ियाँ हैं, जहाँ पे वो बिल्कुल सीधी हैं, जिसको चढ़ने उतरने में है तो ज़्यादा नहीं, बट वो बिल्कुल सीधी हैं, मतलब एक पहाड़ से डायरेक्टली नीचे जा रही हैं। इसलिए वो हमें, जब नीचे को तो आराम से चले जाते हैं, बट जब हम ऊपर को आते हैं तब हमें जो सांस की जिसको प्रॉब्लम है वो ध्यान से ही जाए। और जहाँ पे क्या है कि कंस्ट्रक्शन का काम लगा है। अभी आपने जो पहले तस्वीरें देखी, आपने अगर ध्यान से देखी होंगी तो उन तस्वीरों में आपने ये देखा होगा कि मंदिर थोड़ा ऊपर है और पानी का नीचे। लेकिन अभी जो आपने मेरे ब्लॉग में देखोगे, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो लेवल उन्होंने उसका बराबर किया है। तो उसमें थोड़ी थोड़ी कंस्ट्रक्शन वर्क का चल रहा था जब हम गए थे। आई थिंक अभी तक हो गया होगा। वो जो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा सीधी थी, उसको उन्होंने ट्राई किया जिग जैग में बनाने का, ताकि बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ ना हो और सभी जो भी वहाँ जाना चाहते हैं अच्छे से जा सकें। और अभी आप जिस शिवलिंग को देख रहे हो, जिस स्थान को देख रहे हो, यही है वो स्थान जहाँ पे पांडवों ने पूजा की थी शिव जी की। इसको हम मतलब जहाँ पे जो भी मनोकामना करो वो पूरी हो ही जाती है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने पे हमें स्थान दिखेगा जो, वो है माता जी का। अगर शिव जी हैं तो वहाँ पे पार्वती माता जी भी होंगी। तो ये वहाँ पे दीवार पे जो आपको ध्यान से देखने में मिलेंगी, ये माँ पार्वती जी का है। और जहाँ पे जो दूना युधिष्ठिर दिख रहा है, जहाँ पे युधिष्ठिर जी बैठ के हवन कह सकते हैं वो करते थे, दूनी दूनी लगाई जाती थी, जहाँ पे ये गुफा उनकी दूनी करने की जगह थी, जहाँ पे वो दूनी करते थे। इसी के बिल्कुल सीधे जाके मंदिर है अंदर। अब हम जब जहाँ से बाहर जाएंगे तो हम जाएंगे पांडव निवास कक्ष, मतलब जहाँ पे वो ध्यान लगाते थे, ध्यान कक्ष है उनका। तो हमने वहाँ पे जाके ध्यान कक्ष भी देखा। ऐसी जगह पे हमें जाना चाहिए अगर हम अपनी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं कि कौन कहाँ पे कब गया था, तो ये वहाँ पे है। और अगर वहाँ पे जाके आप ऐसे भी कोई मतलब मेडिटेशन करना चाहते हो, आप कर सकते हो, क्योंकि जहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। आगे जाके आपको थोड़ा थोड़ा व्यू भी देखने को मिलेगा, मैंने वो भी कैप्चर किया है। तो जहाँ पे जाके आप पहले मंदिर जाइए। किसी को अगर स्नान करके मंदिर में जाना है तो वो भी जहाँ पे कर सकता है, और फिर अंदर जाके दर्शन कर सकता है। अपनी अपनी उनकी मंशा है, कैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं। बट ओवरऑल जहाँ का मतलब मन जो कहते हैं ना कि शांत नहीं है, तो जहाँ जाके शांत हो सकता है। जाने से पहले तो मुझे भी नहीं पता था कैसी जगह है कैसी नहीं, बट जहाँ से वापस आने का मन तो टोटली था ही नहीं। इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये। उसके बाद पानी में ज़्यादा अंदर मतलब गहरे में मत चले जाना कहीं, क्योंकि ये पानी आपको ऐसे बेशक दिख रहा होगा कम है, बट ये गहरा बहुत है और तेज़ है। क्योंकि आपको पता है नदी का कितना गहरा पानी होता है। ये दूर से देख सकते हो आप, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम लगा है और चेंजिंग हुई है थोड़ी थोड़ी पहले से, अभी तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गई होगी। और जहाँ पे एक और चीज़ है जो सबसे अच्छी है, वो है लंगर। जहाँ पे लंगर लगता है, और हर शिवरात्रि को, बैसाखी को, त्योहार पे तो होता ही होता है। ऐसे भी श्रद्धालुओं के लिए जहाँ पे खाना तैयार किया जाता है, क्योंकि कोई भी जहाँ जाए वो भूखे पेट वापस नहीं आना चाहिए, ये वहाँ के लोगों की मान्यता है। और जहाँ की सीढ़ियाँ, मैं जो आपको कह रही थी, आपको ये भी कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है सीढ़ियों का, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि इन सीढ़ियों को जिग जैग पोर्शन में बनाया जा रहा था।
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट हैं, जिसको चढ़ने में सभी को प्रॉब्लम आती थी और बहुत ज़्यादा पुरानी थी, इसलिए भी लोगों को प्रॉब्लम आती थी कि कहीं टूट गई तो क्या होगा। इसलिए ये सीढ़ियाँ अभी न्यू बनाई जा रही है ताकि सभी लोग वहाँ पे जा सकें। और उसके बाद हम वापस आ गए हैं, तो ये है आपका कह सकते हैं JNK में एंट्रिंग पॉइंट। इसको आप ध्यान से देख सकते हो, वेलकम टू कठुआ। तो ये मैंने लास्ट में डाला है जब हम वापस आ रहे थे। तो लास्ट में ब्लॉग ख़त्म करते करते मैं ये कहूँगी कि सॉरी फॉर लेट, कुछ ज़्यादा ही देर से डाला है मैंने ब्लॉग। और अगर वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए भी, बट इसके साथ मैंने एक और ब्लॉग बनाया हुआ है, वो भी मैं डालूँगी कुछ ही दिनों में। कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी डाल दूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना प्यार बनाए रखें।